पानीपत जिले के गांव कुराना में आयोजित श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंच रहे सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला इस राना में 27 दिन से धरने पर बैठे सरपंचों ने वापस ले लिया है। जी हां, धरने पर बैठे सरपंचों ने ये कहा कि गौशाला में सामाजिक कार्यक्रम होने की वजह से और गौशाला समिति द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद एसोसिएशन ने फैसला लिया कि वो सीएम के कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा 31 मार्च के बाद पैसा वापस लेने के बयान पर सरपंचों ने कहा कि जो पैसा आया है वो पीआरआई से आया है और ये पैसा केंद्र से मिला है। विकास कार्यों के लिए इस ग्रांट में खट्टर का कोई रोल नहीं है। ऐसा इनकी तो हिम्मत नहीं, ये तो धार्मिक आड़ लेकर अपना प्रोग्राम करे हैं। नरवाने में तो रविदास महाराज जी की आड़ ले ली, ये आड़ गौवा की ले ली, ये तो आड़ लेंदे फिर हैं भाई। नहीं वो नहीं लुका रहे बीत के सारे नू लुके तो। हाँ, अब लगातार आपका ये धरना जारी रहेगा, हमारा विरोध जारी रहेगा। सारे हरियाणा के सरपंच एक हम एक रहेंगे। ये तो डिप्टी सीएम का भी विरोध किया, उसकी हिरासत में लिए 350 के आसपास सरपंचों को हिरासत में लिया गया। डिप्टी सीएम का विरोध तो खुद खटरे करा है, हम क्या करें भाई। महीने 10 दिन में पता लग जाएगा अपने। इनका तो पार्टीबाजी इनका खुद घर में फूट पड़ रही है। ये हमारे घर में फूट गिरना चाहे, हमारे घर में फूट नहीं पड़ती, कुकरी नहीं पड़ा। गठबंधन में दरार आ सकती है क्या? आई बैठी है तो घने दिन क्या रही है, ओपन को ना और हो जाएगी। ओपन चुनाव आगे। और सुनो मेरी बात है, यहाँ बीजेपी के भाई भी बैठे हैं, कांग्रेस के भाई भी बैठे हैं। हमने पार्टीबाजी से कुछ नहीं लेना, ये हमने खुद पार्टीबाजी में बांटना चाहते हैं। हम तो उसके साथ हैं जो अच्छे काम करेगा। ना हमने कांग्रेस से कुछ लेना, ना हमने बीजेपी से देना। जो हमारी मांग पूरी करेगा हम उसके साथ हैं भाई। सर, ये टेंडरिंग से दिक्कत क्या है? सीएम साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, पारदर्शिता हम ला रहे हैं। आप एक बात बताओ, जेई भी होए भाई, और सेक्रेटरी भी होए, बीडीओ भी होए, बीच में यू कितना आ गया, यू दूसरा ठेकेदार है, यू कितना आ गया। हम कब हमारे सरपंच काम नहीं कर रहे थे। जो हमारे पुराने सरपंच ने बिल्डिंग बनाई थी, 100 साल हो गए में खड़ी हूँ। और ये हमारे गांव में बनी थी एक बिल्डिंग, ई टेंडरिंग था, उसके दरार पट्टे पड़े हैं भाई। ई टेंडरिंग तो भ्रष्टाचार का नाम है। ई टेंडरिंग तो अरे भाई पीआरआई के पीछे की, पीआरआई का पीछा तो इतनी सरकार आ रही कि क्या है, कौन हमने पैसा दे दिया। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पीछा, हमारा पब्लिक का पैसा है। सरकार का कैसा नहीं इसमें बताओ, कैसा ना सरकार का। पहली बार हम 52 साल की उम्र होली, पहली बार किसी सरकार ने घोषणा करी है अगर हमने पैसा दे दिया। पीआरआई का पीछा तो चुपचाप आग रहे, सरपंच अपने गांव के काम में ला दे है। ये पीआरआई का ये मुद्दा बना रहे हैं, डंडोरा पीट रहे पीआरआई का, क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं, कुछ नहीं ना, इनकी तो दिमाग हल गया इनका। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। संदीप जी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कल बोला था नरवाना में, लेकिन हम ये धार्मिक आड़ लेकर गांव में घुसा चाह रहे हैं, लेकिन हम अपना भाईचारा समाप्त नहीं करना चाहते। कल के लिए हमने जो प्लान था हमारा, मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, विरोध करने का था, लेकिन धार्मिक जो आड़ में हमने अपने सामाजिक भाईचारे नहीं बिगड़े, इस वजह से हमने कल का विरोध प्रदर्शन जो है ख़त्म कर दिया। हम कल विरोध नहीं करेंगे, आपस में भाईचारा समाप्त न हो, सभी साथियों की सलाह लेकर। और वहाँ से हमारा जो कुराना में थे, कुराना के कुछ साथी में मिले थे, वहाँ के गाँव के जो मौजूद आदमी थे वो हमें मिले थे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो भाईचारा है, हम गौशाला के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, गौशाला में चंदा मिलेगा, इसलिए आप हमारे उसमें किसी प्रकार की रुकावट न डालें। तो हमने रिक्वेस्ट पर सभी भाइयों ने मिलकर एक सलाह मिलाई है कि कल हम उसका विरोध नहीं करेंगे, धरना जारी रहेगा। कल सीएम साहब ने नरवाना में बोला है 31 मार्च तक सरपंचों को अल्टीमेटम दिया है। जो ग्रांट अभी पहली ग्रांट आई है वो कह रहे हैं या तो उसको खर्च कर ले, नहीं तो उसके बाद ऐसा है सर जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपनी मर्जी के जैसे मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया हुआ है, पीआरआई का आया हुआ है। वो बोलते हैं 1100 करोड़ हमने दे दिया है, 1100 करोड़ 6300 पंचायतों को दिया है। एक पंचायत को कितना पैसा आएगा? सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। और जो पीआरआई का पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा वापस नहीं जा सकता। देखो, हमें पता है व्ययगमन का बजट होता है, जो बजट होता है ना वो व्ययगमन होता है। व्ययगमन का मतलब होता है यदि वो उस जिस पर दिया गया वो खर्च, मान लो किसी बिल्डिंग बनानी है, यदि उस बिल्डिंग पर वो खर्च करना है, यदि वो 1 साल के अंदर खर्च नहीं हुआ तो दोबारा वह खर्च वो
वापस चला जाएगा। लेकिन ये किसी उस मुद्दे पर तो नहीं दे रखा हमें, ये सिर्फ खर्च करने के लिए दिया हमें, किस गांव के सार्वजनिक कामों पर लिया दिया गया है, किसी एक विषय पर नहीं दे रखा। तो ये तो हमारा पैसा है, कैसे चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ, और कहते हैं कि हमारे पास 1300 हमारे पास एस्टीमेट आ चुके हैं। एस्टीमेट इतने नहीं गए हैं, हमारे इस्लाम ब्लॉक से कोई एस्टीमेट गया ही नहीं है। 2 लाख से ऊपर कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा किसी भी सरपंच ने, और कहते हैं कि हमारे पास सरपंचों ने प्रस्ताव दे दिए। ये सिर्फ एक बरगलाने की कोशिश की जा रही है सरपंचों को, ऐसा काम नहीं है। सर वो कल वो सीएम साहब ने ये भी कहा है, सरपंचों को 2 कैटेगरी में विभाजित किया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि कुछ अच्छे सरपंच हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बारे में वो क्या समझते हैं? वो अच्छे हैं, वो आप कैसे देखो, हैं? माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो उनकी मानसिकता है, लेकिन हमारे लिए तो पूरे हरियाणा के सरपंच ही अच्छे हैं। पूरे हरियाणा के सरपंच अच्छे हैं। हम किसी को 2 कैटेगरी में नहीं बांटा चाहते, क्योंकि हमारा भाईचारा है और हमारे भाईचारे में सभी भाई हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में आरोप लगे थे कि ये तो सारे कांग्रेसी हैं, कहीं यहाँ पर भी ये तो आरोप नहीं, ऐसे सरकार तो नहीं सोच रही है सारे कांग्रेसी ऐसा है, उनसे पूछ लेना। जो मैं सबसे पुराना बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारे साथी हैं बीजेपी कार्यकर्ता, और भी बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन हम सरकार की नीति के खिलाफ हैं। सरकार जिसने नीति को ख़त्म कर देगी, हम सरकार वो वाई करने लग जाएंगे। हम सरकार के खिलाफ क्या होंगे? लेकिन हमारी नीति गलत बना रखी सरकार ने। जो ये टेंडरिंग प्रणाली, हम ही टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है। जो हमने 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, और उस 1992 में जो संसद द्वारा अधिकार दिए गए थे 29, वो हमें दे दो। हमको वो वैसे के वैसे अधिकार दे दो, हम टेंडरिंग का भी विरोध नहीं करेंगे। ये हाँ, ये सरकार जो है बिल्कुल ग्राम पंचायतों को ख़त्म करना चाहती है। जो भी केंद्रीयकरण लागू किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन लागू किया गया था, ये उसको समाप्त करना चाह रही है। सिर्फ 2 ही दूरी के अंदर रखना चाहती है, एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा।